ड्राइवर जी, नमस्कार दोस्तों। यह मेरी पहली घटना है जो एक सच्ची घटना है। मेरा नाम पुलकित है और मैं रोहिणी में पढ़ता हूँ और मेरा फिगर 34, 26, 30 है। जब मेरे साथ ये घटना हुई तब मैं बस 19 साल की थी और तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तब भी मेरे वो अच्छे दिखते थे और उनका साइज 32 था। मैं आपको बता दूं कि मेरा रंग गोरा है और हाइट 5 फुट 6 इंची है। जब ये घटना हुई तब मैं अपनी कॉलेज वैन से जाया करती थी और मैं हमेशा वैन में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा करती थी। मेरी वैन का ड्राइवर 30 साल का दुबला पतला सा लड़का था। वो हमेशा मुझे टॉफ़ी और चॉकलेट दिया करता था। मुझे तब तक उनकी गंदी सोच के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत शरीफ हुआ करती थी। लेकिन जब मेरे वो बड़े हुए तब से उनकी सोच मेरे लिए कुछ और हो गई थी। मेरा घर हमेशा आखिर मैं आता था तो वैन में ड्राइवर के साथ मैं अकेले रह जाती थी और सुबह के वक्त भी कुछ समय तक मैं अकेली होती थी। शुक्रवार की सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई तो मैं जल्दी जल्दी में अपने जूते के फीते बांधना भूल गई और ऐसे ही वैन में बैठ गई और मेरे ड्राइवर ने मुझे स्माइल देकर दरवाज़ा खोला और मैं वैन में बैठ गई। तब मैं वैन में बैठी थी तब मेरी वो थोड़ी ऊपर हो जाती थी और मेरी वो दिखने लग जाती थी। उसके बाद उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने मेरे जूते के फीते खुले देखे और बोला, पुलकित, तुम्हारे जूते के फीते खुले हैं, इसे बांध लो। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं कॉलेज में बांध लूंगी, लेकिन उसने बोला कि कॉलेज में तुम फीते के कारण गिर जाओगी, तो रुको मैं तुम्हारे फीते बांध देता हूँ। यह कहकर उसने अपना एक हाथ मेरी वो पर रखा और झुककर फीते बांधने लगा। उसके झुकते ही उसने मुझसे वो थोड़े वो को बोला जिससे वो मेरे फीते आराम से बांध सके। इसके बाद मैंने भी अपने पैर थोड़े फैला दिए। जब मेरे पैर थोड़े से खुले तो ड्राइवर ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी वो की जगह से मेरी वो देखनी शुरू कर दी और वो पर अपना हाथ। मुझे यह सब गलत लगा तो मैंने उनका हाथ हटा दिया और अपने हाथों का एक साथ जोड़ दिया ताकि वो मेरी वो की फीलिंग ना ले सके। लेकिन वो इसके बाद मेरे फीते बांधने लग गया। इसके बाद फीते बांधकर उसने उसके बाद में वैन चलानी शुरू कर दी और इसके बाद बाकी बच्चों के घर से उन्हें लेने लग गया। मैं बहुत डरी हुई थी तो जब तक कॉलेज ना आया तब तक मैं वैन की खिड़की से बाहर ही देखती रही और ड्राइवर की तरफ नहीं देखा। मैं अब तक नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। बस एक गंदी सी भावना आ रही थी। इसके बाद हम कॉलेज पहुँचे और कॉलेज में व्यस्त हो गए। इसके बाद कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं इसके बाद से वैन में जाकर बैठ गई। इसके बाद उसने सबको घर छोड़ दिया। अब ड्राइवर और मैं हमेशा की तरह वैन में केवल मैं अकेले रह गई थी। ड्राइवर के मुंह पर अजीब सी हंसी थी। उसके बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी और मैंने वो रख ली। इसके बाद वो मेरे घर देखने का फ़ायदा उठाते हुए उसने वैन लंबे रास्ते से ले ली और जब मैं उससे पूछा कि ये दूसरे रास्ते से क्यों चल रहे हो, उसने कहा कि दूसरे रास्ते में ट्रैफिक चल रहा है तो वैन इस रास्ते से ले ली। वो टूटा फूटा रास्ता था तो वैन के झटके से मेरी वो उसके बाद से ऊपर हो गई। यह देखते ही ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ और उसने अपना हाथ मेरी वो पर रख दिया और मेरी वो को। इसके बाद मैंने उसका हाथ हटाया तो उसने अपनी वो वाली मुस्कान देते हुए उसके बाद से अपना हाथ मेरी वो पर और रगड़ता हुआ थोड़ा ऊपर भी हाथ। मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी क्योंकि उसने मेरी वो को बहुत ज़ोर से और मैं अपने दोनों हाथों से भी उसका हाथ नहीं हटा पा रही थी। इसके बाद उसने अपना हाथ हटाकर मेरे वो को पकड़ लिया। मेरे वो को उसने ऐसे पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई और मैं चीखी, माँ। उसने इसके बाद मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारी वो वाली जगह चेक कर सकता हूँ। ये सुनकर मैं रो पड़ी। इसके बाद उसने वैन एक सुनसान इलाके में रोक दी और मेरे आंसुओं को मेरी वो से अपने जुबान से और मेरे वो पर वो करनी शुरू कर दी और मैं अब भी रोए जा रही थी। लेकिन मैंने अपना मुंह
बंद रखा हुआ था। इसके बाद उसने अपने वो थोड़े पीछे किए तो इतनी देर से अपने वो बंद रखने के कारण मैंने रिलैक्स होने के कारण अपने होठों को खोले। तभी झट से ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जुबान मेरे वो में और वो करनी शुरू कर दी और एक हाथ से मेरे वो दबाने शुरू। मैं मम्मी मम्मी कह रही थी, लेकिन उसने इस बात की परवाह न करते हुए मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे अपनी गोद में बैठाया और मुझे पीछे की सीट पर लेटा दिया। इसके बाद मैंने ड्राइवर से मुझे घर छोड़ देने को बोला, लेकिन वो कहने लगा कि तू जब से वो हुई है तब से मैं तेरे बारे में सोचकर वो मरता हूँ, तो मैं तुझे कैसे जाने दूँ और चुपचाप हो जा, नहीं तो यहीं जंगल में छोड़ जाऊंगा। इसके बाद मैं डर गई और उसने मेरी शर्ट उतार दी और फाड़ कर मेरे दोनों वो को वो किया और सीधे वो के वो पर काटना शुरू कर दिया। मैं दर्द के मारे रो रही थी और मुझे जाने दो की पुकार लगा रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनते हुए मेरी वो निकाल फेंकी और वो के ऊपर से मेरी वो को रगड़ने लग गया। मेरी वो भी समंदर हो गई थी। तब उसने मेरी काली वो को वो कर दिया। उसके बाद मेरी वो को देखकर बोला कि वाह क्या चिकनी वो है तेरी, अब तैयार हो जा वो बनने के लिए। तो मैं डर गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब वो क्या करेगा और मैं रोए जा रही थी। उसने मेरी वो पर थप्पड़ मारे और चाटना। इसके बाद उसने अपना वो जो साथ का था मेरी वो के वो पर टिकाया और एक धक्का, लेकिन उसका वो फिसल कर मेरे पेट पर आ गया। उसने उसके बाद से वो टिकाया और मेरी वो को पकड़कर जोर से और मेरी वो फाड़ कर